अच्छा, वैसे आपका जो कॉलेज है अयान, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट वाले बच्चे भी कर सकते हैं? Actually, according to the new guidelines of NCAHP, National Counseling of Physiotherapy. सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल न्यूरो नर्चर। आपका इस एक वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये हैं अयान, बीपीटी के स्टूडेंट है, और आपको बीपीटी के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अयान हमारे साथ। थोड़ा सा पहले अयान के बारे में जान लेते हैं। तो अयान, थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दीजिए बच्चों को एक बार। Thank you for giving me this opportunity. My name is Ayan and I am currently second year physiotherapy student from a government medical college, UPMS, Uttar Pradesh University of Medical Sciences. तो अयान, आप बीपीटी कर रहे हैं, बीपीटी का फुल फॉर्म एक बार बच्चों को बता सकते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं आप? एक्चुअली बहुत सारे अवेयरनेस बहुत कम है बीपीटी की, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। तो बीपीटी बेसिकली एक बैचलर्स कोर्स है विच फुल फॉर्म इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि ऑलमोस्ट 5 इयर्स का कोर्स है, जिसमें 4 इयर्स आपकी थ्योरी एंड 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप रहती है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो ये 4 साल की कोर्स है एक्चुअली, है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही शुरू कर लेते हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। सबसे पहले बायो जो है, बायो तो हम समझ रहे हैं कि बच्चे बायो लेंगे तभी बीपीटी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेडिकल कोर्स है। लेकिन इसमें अगर बायो के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है? क्या इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे भी मिलता है, तो क्या इंग्लिश भी कंपलसरी होता है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं अगर आप, तो पीसीबी ही जरूरी है। उसके साथ जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं इंग्लिश कंप्यूटर होता है, कहीं फिजिकल हेल्थ एजुकेशन होता है, तो उससे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पीसीबी जरूरी होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स 40 to 50%। बीपीटी पीसीएम वाले बच्चे भी कर सकते हैं क्या? नहीं, पीसीएम मैथ से नहीं कर सकते। एक्चुअली ये मेडिकल कोर्स है, तो ऑब्वियसली एनेटमी आपको बायो पढ़ के ही समझ में आएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है यहाँ पे आयान, कि वो लोग बीपीटी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कंपलसरी नीट ही है या फिर और सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं ऐसे? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस ऑफ एनसीएएचपी, नेशनल काउंसलिंग ऑफ फिजियोथेरेपी, अभी के टाइम पर नीट देना मैंडेटरी हो गया है और ये हर कॉलेज में लागू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि काउंसिल में बताया गया है कि मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि बीपीटी करा रहे हैं, वहां पर वो नीट उन्हें चाहिए ही होगा। मींस आपको नीट देना ही पड़ेगा इस बार। तो 2026 में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो नीट तो ऑब्वियस हो ही गया है, मैंडेटरी। अच्छा, वैसे आपका जो कॉलेज है अयान, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? एक्चुअली माई कॉलेज इज प्योरली गवर्नमेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये सैफई में लोकेटेड है, यूपी में। तो आप एक बार प्रोसेस, जो आपका कॉलेज है, अगर वैसे कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार प्रोसेस बता सकते हैं बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में, काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह? जी जी जी, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, प्रोसेस सिंपल सा ही है। अभी तक जो एडमिशन हुआ करते थे वो एंट्रेंस बेस पर हुआ करते थे। जो भी इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम था, जिसका नाम पहले सी पेट था, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, बट इसी साल से एबीएमयू ने न्यू गाइडलाइंस के थ्रू निकाला है कि नीट ही देना मैंडेटरी है। तो अगर सी पेट इस बार होता है तो उसकी डेट आ जाएगी मार्च तक, और अगर नहीं होता तो फिर नीट ही मैंडेटरी होगा। तो सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा। आपको पहले नीट देना होगा, उसको क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तब आपको काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना है। देन काउंसलिंग में आप अपने स्टेट वाइज कॉलेज डालेंगे बीपीटी के लिए। देन आपको सीट मिलेगी। सीट एलोकेशन के बाद आप कॉलेज आकर वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब हम आगे वीडियो में बताएंगे। सो अयान, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, तो क्या दोनों में एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होता है या सेम होता है? जी जी, तो बिल्कुल ऑब्वियसली अलग होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो काउंसलिंग के थ्रू जो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, बीपीटी प्राइवेटली बहुत जगह होता है और आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th मेरिट बेस पर या फिर 12th के मार्क्स पर। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ आपको इस साल के हिसाब से नीट ही देना पड़ेगा, और बाकी अभी तक उनके खुद के प्राइवेट नहीं, उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे।
वैसे तो अभी नीट का फॉर्म भी निकला हुआ है, तो ट्राई यही रहेगा बच्चों से कि नीट का फॉर्म अभी निकला हुआ है, आप जितना जल्दी भर सकते हैं भर दीजिए, क्योंकि बीपीटी के लिए वो चाहिए। अच्छा, एक जी बात इसमें ये है कि आपको ये बच्चों को एक बार ये बता दीजिए कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए अगर उनको बीपीटी में एडमिशन लेना है। जी जी। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो नीट में हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप जब नीट देंगे तो ऑब्वियसली आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो रखने ही पड़ेंगे। नीट देने के बाद जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, वेरिफिकेशन शीट, आपका रिजल्ट, 10-12 के मार्क्स, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, या फिर अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका डोमिसाइल, और कुछ फोटोज़ वगैरह, नॉर्मली ये सब चीज़ें रहती हैं जो कि आपको लास्ट टाइम पर भी हो जाती हैं, इतना कोई पैनिक होने वाली बात है नहीं उसमें। लेकिन अभी जो फोकस करना है वो नीट पे करना है आपको। तो एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह के बारे में, क्योंकि बच्चों को बड़ा उत्सुकता रहती है जानने के कि कट ऑफ कितना जाता है और क्या जाता है। तो एक बार बात करते हैं कि आपके हिसाब से बीपीटी का जो कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा है, या फिर आप एक बार कट ऑफ बता दें ताकि बच्चों को ये पता रहे, वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि कितना स्कोर कर सकते हैं, ताकि वो अगर वो उस मार्जिन लेवल को क्रॉस कर दे तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कितना पे मिल जाता है, प्राइवेट कितना पे मिल जाता है, एक बार उसका थोड़ा सा आइडिया दे दे आप और रफली, तो अच्छा रहेगा। जी सुजीत भाई, तो जैसा कि आपने पूछा कि कट ऑफ क्या रहती है, तो अभी मैंने पहले ही बताया कि नीट एग्जाम इस बार पहली बार हो रहा है फॉर द बीपीटी एंड बीओटी, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इसके लिए अगर हम रफली एक आइडिया दें कट ऑफ का, तो मिनिमम 300 to 400 फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड उसके थोड़ा 50 मार्क्स नीचे रहते हैं ओबीसी बाकी कैटेगरीज के लिए। तो मेरी सजेशन से आपको अप्रोक्स 450 प्लस का ही स्कोर चाहिए होगा इस बार नीट के लिए। बाकी जैसा भी कुछ अगर आता है तो हम बिल्कुल बता देंगे आपको इस चैनल के थ्रू। हाँ, तो ये है मतलब ये अप्रोक्स आइडिया है कि बच्चे इस लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप और अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा करिए, कुछ अच्छा भी मिलेगा आपको। हालांकि शुरू करते एक बार यहाँ से बात हम लोग कि बच्चे जो हैं वो ये भी कहीं ना कहीं है कि बच्चों में कि जैसे कि मेडिकल फील्ड ऐसे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो बीपीटी का फील्ड है क्या ये भी उतना ही कॉम्पिटिटिव है जितना बाकी मेडिकल फील्ड्स हैं। बिल्कुल मानना पड़ेगा। इसको हम एक इजी कोर्स या फिर ऑप्शनल कोर्स बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते 1% भी। बिकॉज आप अगर 5 साल किसी मेडिकल फील्ड में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आसान नहीं होने वाला। इसमें आपको मेडिकल कोर्सेज के साथ, मेडिकल सिलेबस के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी के सिलेबस अलग से पढ़ना होगा, और ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपोजर है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप थियोरिटिक पढ़ के ही आप पास हो जाएंगे या आगे अपनी लाइफ को परस्यू कर सकते हैं बेसिकली एज अ डॉक्टर। तो इसमें ज़रूरी है कि आप पहले अपना पूरा सोच समझ कर ही इसमें एडमिशन लें। अगर आप एज अ ऑप्शन बी की तरह इसे ट्रीट करेंगे तो फिर मसला हो सकता है। सही बात है। कोई भी कोर्स होता है अगर आप उसको ऑप्शन बी की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको ऑप्शन बी बना देगा, मेडिकल फील्ड में खास करके, क्योंकि ये स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। तो जितना ज्यादा आप स्किल्ड बनेंगे उतना ज्यादा आपको जी। फायदा होगा। अगर किसी भी चीज पे आप भरोसा खुद नहीं करते हैं और तो रही फिर उस बात चीज का, हाँ, किसी भी चीज पे अगर आप भरोसा खुद रही नहीं बात कर, कंपटीशन की, तो कंपटीशन काफ़ी है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि इसमें कंपटीशन कम है। बिकॉज आगे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स वगैरह भी कम ही मिलेंगी। इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हैं कि आप नॉर्मली एडमिशन ले सकें। ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम सीट्स रहती हैं और कंपटीशन भी हाई रहता है। हाँ, हम एक डेटा देख रहे थे आयान, ऐसे इंटरनेट पे ऐसे ही यही वीडियो शूट करने के लिए मैं डेटा देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा था कि वो कुछ बोल रहे थे कि 507 कॉलेजेस हैं और उसमें से आई थिंक 7 की 8 है या नहीं सॉरी 28 के आसपास कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट है, बाकी सारे प्राइवेट है। तो मेरे ख्याल से कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें बहुत कम है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोर जी करना ही होगा। 300 से ऊपर अपने आप को कम से कम रखना होगा जी अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, नहीं तो 400 तो मिनिमम आपको लाना ही होगा अगर जनरल से बिलोंग करते तो है। और दूसरा बात यह है कि बीपीटी एक बेहतरीन कोर्स है, आगे चल के इसका फ्यूचर भी अच्छा है। तो अगर करना चाहते हैं तो आपको वो थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा ना, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना ही होगा। सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इमर्जिंग फील्ड है, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। कॉलेजेस वगैरह कराने लगे हैं अब बीपीटी, जो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऐड होने लगा है फिजियोथेरेपी। और इमर्जिंग फील्ड है, इस वजह से कंपटीशन भी आगे हाई ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अब तो बढ़ेगा ना। जैसे अभी तो लोग अवेयर होना शुरू हुए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ऐसे चार लोग और बात करेंगे, तो जब बात करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, है ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं है इसलिए इस कोर्स में लोग नहीं जा रहे हैं? ये तो मैं पर्सनली भी आंसर दे सकता हूँ इसका, क्योंकि अगर आप अपने ही आसपास किसी भी इंसान से पता करें कि क्या फिजियोथेरेपी को जानते हैं, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मोस्टली लोग मना ही करेंगे, या फिर थेरेपी उन्होंने सुनी होगी नॉर्मली, या इसे लोग ज़्यादातर मसाज की तरह ट्रीट करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो हार्श ही रियलिटीज़ हैं, थोड़ी आगे चल के आपको पता चलेंगे। कुछ मिथ्स भी हैं बहुत सारे, जो कि हर चीज़ में होते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं अवेयरनेस की बात करूं तो धीरे धीरे बढ़ रही है अवेयरनेस, और हम लोग ही आपस में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। हम लोग तो हैं ही उस बारे में। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की तरफ से, मतलब कि बच्चों के लिए है। तो हमारे पास है कि इसमें अगर लोगों को इन्वेस्ट करना होता है पैसा, तो वो सोचते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही होगा, क्या ये फ्यूचर में काम आएगा, या ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि उनको क्या ये वर्थ इट है कोर्स? देखिए, वर्थ इट तो है, बिकॉज अगर आप हाँ, बिकॉज अगर आप 5 साल किसी मेडिकल फील्ड में दे रहे हैं, ह्यूमन मूवमेंट सीख रहे हैं, और उसी से फिर आपकी स्किल्स ग्रोथ करके आप उससे कमा भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्थ इट है। लेकिन जैसा कि हर डिग्री आपको पैसा नहीं दे सकती, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्किल्स लगाने पड़ेंगे, तौर तरीके लगाने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन जीतना पड़ेगा। वो सब चीज़ें तो देखो हर चीज़ में रहती हैं, लेकिन वर्थ इट है। हाँ, वर्थ इट। ये तो मुझे भी पता था, मैंने बस इसलिए पूछा था कि बच्चे सुन ले एक बार। नहीं तो पता तो है कि फिजियोथेरेपिस्ट आजकल बहुत ज्यादा जी जी। पैसे छाप रहे हैं। और जिस तरीके से खेल और हेल्थ जो बढ़ रहा है, लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ, तो उसमें बियर्स और टीयर्स तो होते ही रहते हैं। तो उसमें तो बीपीटी का ही काम पड़ता है, डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकते, एमबीबीएस डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो काम तो आप ही लोग का पड़ना है। देखिए, कुछ अवेयरनेस इसकी इसलिए भी कम है, बिकॉज जो इसकी मास्टर्स डिग्री हैं, जो इसकी आगे की ब्रांचेज हैं, वो लोगों को क्लियर नहीं है। जैसे कि नॉर्मली आप सोचते हैं कि अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं, इसीलिए इसी तरह से यहाँ पर भी फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग ही होते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन्स के लिए आती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे हम और बूढ़े लोगों के लिए जेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स फॉर दी स्मॉल बच्चों के लिए। बाकी स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट तो आपने नाम सुना ही होगा काफी। जी। मतलब इतना तो मैं भी नहीं जानता था भाई, आपसे बात करके ये सब पता चल रहा है ना। तो मैं भी नहीं जानता था ये सब चीजें, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये सब चीजें मुझे बता रहे हैं आप भी। नहीं नहीं, होता है, इंसान जिस फील्ड में उतर जाता है, फिर उसे उसकी नॉलेज होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है अयान, आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ना पैसे प्रॉब्लम होते हैं। कई बच्चे होते हैं, उनको बड़ा सोचना पड़ता है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कि पैसे कितने लगेंगे, क्या मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ। जैसे बिहार के बच्चों को तो सरकार ही 4 लाख तक इन्वेस्ट कर देती है उसमें। तो ऐसे बाकी जगह पे भी तो कौन कौन सा स्कॉलरशिप बच्चे ले सकते हैं, और कितना में ये कोर्स हम कर सकते हैं, फाइनेंशियली किस लेवल के होने चाहिए कि हम इस कोर्स को कर पाएंगे। थोड़ा इस बारे में ध्यान रखकर एक बार फाइनेंशियल कंडीशन पे बात कर लेते तो अच्छा होता। ठीक ठीक, बिल्कुल। देखिए, फीस तो पता ही होनी चाहिए जो भी कोर्स आप कर रहे हैं। तो फीस बहुत ज़्यादा वेरी करती है इस कोर्स में। एज यू नो कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो बहुत ही कम फीस में आपको ये डिग्री दे देंगे, जबकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर फीस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट बताऊँ आपको, तो वही सेम बीपीटी कोर्स आप 1 लाख में कर सकते हैं, और वही बीपीटी सेम कोर्स आप 12 से 13 या 15 लाख में करेंगे। जिसमें जो 1 लाख फीस है हमारे, जैसे मैं अपने कॉलेज की बताऊं, तो 1,28,000 है, जिसके अंदर आपका हॉस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन फीस, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर फीसेस होती हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं 1,28,000 में। जबकि जो नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज होगा, नॉर्मल, हाँ जी, तो उसमें
अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए फीस होनी ही है, और विदाउट एनी हॉस्टल वगैरह उसकी अलग रहती है। फाइनेंशियली मेरे हिसाब से आप अगर वीक हैं तो आपको गवर्नमेंट के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। बाकी अगर आपका फाइनेंशियल है और आप चाहते हैं किसी प्राइवेट से करना, तो दैट्स योर चॉइस। हाँ हाँ, अगर आप 1,28,000 रुपया दे सकते हैं, वैसे ये सालाना है कि कैसा है मतलब? हाँ जी, तो एक्चुअली ये एनुअल नहीं है, ये होल ईयर की, होल कोर्स की फीस है, पूरे ही 4-5 साल की आपकी। मैं अपने कॉलेज का बता देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज का पता है ठीक से। एक्चुअली 1,28,000 जो कि आप कुछ इस तरीके से देते हैं। फर्स्ट ईयर में 40,000, जिसमें 10,000 रुपये आपकी क्वेश्चन मनी होती है, जो लास्ट में सिक्योरिटी मनी वापसी मिल जाती है आपको। बाकी फिर अप्रोक्स 23,000 यानी 23,000 करके हर साल आपकी फीस होती है, 23,000। और हॉस्टल्स वगैरह आपको गवर्नमेंट वगैरह सब मिलता है, फूड वगैरह वो सब तो अलग अलग हॉस्टल्स का अलग अलग रहता है, और वहाँ प्राइवेट मेस होती हैं, गवर्नमेंट मेस होती हैं, वो सब स्टेट वाइज डिफर करता है, और कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर करता है। मतलब 1,28,000 अगर आपके कॉलेज में अगर आते हैं, तो आपके जैसे कोई भी कॉलेज में, तो वो वहां पे 1,28,000 में हो जाएगा। और तो अगर गवर्नमेंट कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज रहा तो बहुत कम हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। तो जाते जाते आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यान, कि आप जैसे कि बीपीटी कर रहे हैं, बाकी बच्चों को भी इस बारे में समझा रहे हैं, सही है। लेकिन बात ये आ जाता है ना कि बच्चे सेलेक्ट होने से रह जाते हैं कई बार, और वो कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं या कुछ चीजें में फंस जाते हैं। तो वो जो मिस्टेक्स क्या होती है प्रोमिनेंटली, जो बच्चे अगर नहीं करते हैं और ध्यान रखते हैं पढ़ाई पे, तो उनका हो जाएगा। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान? क्या आप उन चीजों पे एक बार बता देंगे बच्चों को? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है कि इन बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके आसपास भी कॉलेजेस हैं, उनके आसपास भी बीपीटी कराया जाता है, या कह लो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बीपीटी होता है। सबसे बड़ी गलती ये है, क्योंकि मोस्टली मेरे भी जो कलीग्स वगैरह हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता था कि बीपीटी गवर्नमेंट भी कराती है। तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अपने आसपास सर्च कर लें, आजकल तो इंटरनेट है, तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली सर्च कर सकते हैं। तो इसमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है आपको, अगर आप बीपीटी परस्यू करना चाहते हैं तो, कि कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, जो कि पहले से ही आप सारा लिख कर या देख कर रखें। दूसरी गलती लोग करते हैं कि यहाँ पर तो बीपीटी नॉर्मल सा कोर्स है, नीट नहीं देते, और ऐसे ही 12th के बेसिस पे हो जाएगा सिलेक्शन वगैरह वगैरह सोचते हैं। तो जो भी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं या अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उसमें बीपीटी ही नेसेसरी है, मैंडेटरी है, वही आपको देना होगा। तो पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है, आपको नीट की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तीसरी गलती मैं मानूँ तो, जो लोग इसे एज अ ऑप्शन लेकर आगे करने की सोचते हैं, तो वो आगे जाकर बिल्कुल पछताते हैं। एक बार आप समरी बता सकते हैं बच्चों को कि क्या है? पूरे वीडियो को एक बार आप समराइज कर सकते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए एक बार। देखिए, बीपीटी अगर एक नॉर्मली आप कोर्स सोच रहे हैं कि नॉर्मल डिग्री है और आपने 2-3 साल 1-2 साल लगाए और आपने कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें आपको 5 साल तो पढ़ना ही है इंटर्नशिप के साथ, साथ में उसके बाद भी आपको ग्रोथ के लिए पढ़ना ही पड़ेगा लगातार। आप मास्टर्स करते हैं इन एनी ब्रांच, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो सबसे पहले आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि अगर आप एज अ बीपीटी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो क्या क्या है बीपीटी में, आप कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको नीट मैंडेटरी है, ये हमने बता दिया है, तो आपको नीट का फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तीसरी चीज़, सिलेबस वगैरह आप अपना पूरा देख कर रखें। नीट का सिलेबस तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने स्टेट वाइज जो भी आपके कॉलेजेस हैं, उनमें क्या नीट के साथ साथ जो भी 12th के मार्क्स चाहिए होते हैं उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली बच्चे 45-50% पे रह जाते हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत कर सकते हैं जो भी आपके कॉलेजेस हैं। मतलब मेरा तो मानना है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं और शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल जाएगा। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, बस शिद्दत से कीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं आपको इस बात का आशा दिलाता हूँ
कि ये एक बेहतरीन कोर्स है, बस आप करने पे ध्यान दीजिए। इधर उधर की चीजों पे ध्यान देंगे तो शायद आप जीवन में जो कर सकते थे या किसी भी कोर्स में या किसी भी जगह पे आप जो कर सकते थे आप वो नहीं कर पाएंगे। तो बस आप बेहतरीन काम कीजिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप 100% देंगे तो आपको कोर्स भी 100% देगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही वीडियो में। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप आयान के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।